बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक सुंदर राज्य था। उसका नाम था महेंद्रगढ़। वहां के राजा वेगवर्धन, न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। उनका बेटा था राजकुमार आर्यमान। आर्यमान बचपन से ही बुद्धिमान और विनम्र था। पास ही के राज्य में रहती थी राजकुमारी कृतिका। कृतिका निडर, करुणामयी और शस्त्र विद्या में निपुण थी। बचपन से ही आर्यमान और कृतिका की मित्रता गहरी थी। एक रात राजकुमार आर्यमान ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में वह एक दिव्य गुफा में पहुंचा। गुफा के भीतर एक रत्न चमक रहा था। आकाशवाणी हुई, यह है सत्य का रत्न। जो इसे पाएगा वही सच्चा शासक कहलाएगा। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। सुबह होते ही आर्यमान ने पिता को सपना सुनाया। राजा ने कहा, यदि मन कहता है तो इस रत्न को खोजने निकलो। जब यह बात कृतिका को पता चली तो उसने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारे साथ इस यात्रा में चलूंगी। दोनों ने निश्चय किया कि यह यात्रा वे अकेले करेंगे। सुबह का दृश्य, आकाश सुनहरी किरणों से जगमगा रहा था। राजकुमार चेतक नाम के घोड़े पर सवार हुआ। राजकुमारी अपने सफेद अश्व सुरभि पर बैठी। दोनों ने ईश्वर का स्मरण किया और निकल पड़े सत्य के रत्न की खोज में। कई दिनों तक चलते चलते वे एक गांव पहुंचे। वहां दुख का माहौल था। लोग भूख और बीमारी से परेशान थे। कृतिका ने कहा, आर्यमान, देखो, इन्हें हमारी मदद चाहिए। दोनों ने अपना सारा भोजन और दवा बांट दी। कृतिका ने बीमार बच्चों की सेवा की। आर्यमान ने बुजुर्गों को अपने हाथ से भोजन कराया। गांव के बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी दया ही तुम्हारा पहला कदम है। फिर वे जंगल में पहुंचे। वहां एक घायल शेर पड़ा था। उसकी दहाड़ से लोग डरकर भाग गए थे। कृतिका ने साहस दिखाया। वह धीरे धीरे शेर के पास गई। आर्यमान ने अपनी पगड़ी का कपड़ा फाड़कर पट्टी बांधी। शेर ने धन्यवाद स्वर में कहा, दयालु हृदय वाला ही असली वीर होता है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ता दिखाऊंगा। शेर उन्हें जंगल के पार ले गया। आगे चलकर वे एक प्राचीन किले में पहुंचे। वहां एक वृद्ध साधु तपस्या में लीन थे। साधु ने कहा, रत्न तक पहुंचने के लिए तुम्हें सत्य बोलना होगा। बताओ, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? आर्यमान ने उत्तर दिया, सब कुछ नश्वर है। धन, यश, वैभव सब समय के साथ चला जाता है। केवल अच्छे कर्म ही अमर रहते हैं। कृतिका ने कहा, और प्रेम और करुणा ही मनुष्य को महान बनाते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ने सही उत्तर दिया। आगे बढ़ो। गुफा का रास्ता और गहरा होता गया। अचानक उन्हें सोने और जवाहरात के ढेर दिखाई दिए। एक आवाज आई, यदि चाहो तो ये सब ले लो और यहीं लौट जाओ। कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा लक्ष्य रत्न है, न कि यह सोना। आर्यमान ने कहा, लोभ हमारी यात्रा को नहीं बदल सकता। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, सारा खजाना गायब हो गया और उनके सामने एक संकरी पगडंडी बन गई। वे आगे बढ़ते बढ़ते एक गहरी खाई तक पहुंचे। उसके पार एक दिव्य कक्ष था, जहां से उजाला फैल रहा था, लेकिन कोई पुल नहीं था। आवाज आई, यदि विश्वास है तो कदम बढ़ाओ। कृतिका ने आर्यमान का हाथ थामा और कहा, साथ हैं तो कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। दोनों ने आंखें बंद कर कदम बढ़ाया। अचानक उनके पैरों के नीचे कमल की पंखुड़ियों का पुल बन गया। वे धीरे धीरे खाई पार कर गए। कमरे के बीचों बीच एक चमकता हुआ रत्न रखा था। दोनों ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। रत्न प्रकाश में बदलकर उनके हृदय में समा गया। आकाशवाणी गूंजी, सत्य का रत्न बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारी दया, साहस, मित्रता और विश्वास ही इस रत्न की असली पहचान है। दोनों राज्य वापस लौटे। लौटते समय उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। राजा ने गर्व से कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चा शासक वही है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। कुछ समय बाद आर्यमान और कृतिका का विवाह हुआ। दोनों ने मिलकर राज्य को न्याय, प्रेम और सेवा का आदर्श बना दिया। इस कहानी की सीख है, सच्चा रत्न सोना या हीरा नहीं, बल्कि दिल की करुणा, सत्य और विश्वास है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।